एक्सरसाइज 16.5 के क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। इसमें बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विजिटिंग अ डेंटिस्ट विल हैव हिज टीथ क्लीन। देखो 16.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। लेट E1 and E2 be event that person visiting dentist will have his teeth cleaned and cavity filled respectively। कोई भी पर्सन डॉक्टर के पास गया, डेंटिस्ट के पास, तो अगर वो सिर्फ टीथ क्लीन करवाता है तो E1 इवेंट है, और अगर कैविटी फिल कराता है तो E2 इवेंट है। गिवन क्या है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो पर्सन सिर्फ टीथ क्लीन करा के आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.44। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी गिवन है, जिन्होंने सिर्फ कैविटी फिल कराई है वो है 0.24। प्रोबेबिलिटी ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड और अ कैविटी फिल्ड, चाहे उसने टीथ क्लीन कराए हो चाहे कैविटी फिल कराई हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी है 0.60। इसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन विजिटिंग अ डेंटिस्ट विल हैव टीथ क्लीन्ड एंड कैविटी फिल्ड बोथ, जिसने दोनों काम कराए हो, ये बताना है। दैट इज आपको क्या निकालना है? P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P ऑफ E1 यूनियन E2 इज P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? P ऑफ E1 इज 0.44, E2 इज 0.24 माइनस 0.60, सॉरी माइनस दिस इज x, और यहाँ पर क्या है? 0.60, E1 यूनियन E2। तो ये प्रोबेबिलिटी इधर भेज दो, x इज इक्वल टू, हमने इसको x से x मान लिया, 0.44 और 24, 0.66 माइनस 0.60, 0.06। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी 0.4 0.68 है, तो ये आ जाएगा 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज 0.08 आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक आपका डाउट में एग्जांपल 7 और 8 इस एक्सरसाइज का है, वो भी देखो। एग्जाम्पल 7 इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल 7 में क्या है? इन क्लास +1 ऑफ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। तो E1 E2 be event that student studies mathematics and biology respectively। जो मैथ पढ़ते हैं उसको E1 मान लो, जो बायो पढ़ते हैं उसको E2 मान लो। अब हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मैथ कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40%, तो 40/100 हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/5 आ गया, 22 सा 25 सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसने कहा जो लोग बायो पढ़ते हैं 30% है, 3/10 हो गया। फिर इसने बोला कि 10% स्टडी बोथ मैथ्स एंड स्टडी बायो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ भी ले रखा है और बायो भी ले रखी है, तो वो 10% है, तो वो हो गया 1/10। ठीक है, नाउ इफ अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड प्रोबेबिलिटी ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायो और बोथ। बच्चा दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता हो, तो मुझे निकालनी है E1 यूनियन E2। वो क्या होगी? P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो 2/5 को भी 4/10 ही लिख दो, 4/10 प्लस 3/10 माइनस 1/10, 4 3 7, 7 माइनस 1 6/10,
3/5 आंसर आ जाएगा इसका। तो 3/5 कह लो या 0.6 कह लो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 था प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। दोनों में पास नहीं होता 0.1, दोनों में पास होता है 0.5। सिर्फ इंग्लिश एग्जाम पास करता है, इंग्लिश एग्जाम पास करने के 0.75, हिंदी के पास करने की प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या मानेंगे, लेट E1 E2 be event that student passes in English and Hindi respectively। इंग्लिश में पास होता है तो E1 मान लिया, E1 एंड E2, और हिंदी में पास होता है तो E2 मान लिया। अब गिवन क्या है आपको, गिवन इंग्लिश के पास होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 0.75। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी है 0.5। ना तो इंग्लिश में पास हुआ और ना ही हिंदी में पास हुआ तो उसका कॉमन है 0.1। बार लगा दिया तो नहीं हुआ पास। नाउ अब इसने कहा प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकाल। पहले मुझे E1 पता है और E1 इंटरसेक्शन E2, इंग्लिश और हिंदी लिख गए, E1 इंटरसेक्शन E2, तो मुझे दोनों का पता है। अब इंटरसेक्शन बताओ, एक E1 बताओ, पहले यूनियन नहीं पता तो यूनियन कहां से आएगी, यहां से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का पूरा बार लिख सकते हैं, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, और E1 बार E2 बार कितनी दी हुई है 0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 इधर ले आओ 0.9। अब आ गया 0.9 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। अब E1 यूनियन E2 का फॉर्मूला लगाएं तो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ इंटरसेक्शन। E1 है 0.75, E2 नहीं पता है तो इसको E2 ही रहने दो। इंटरसेक्शन मुझे पता था 0.5 और E1 यूनियन E2 आ गया 0.9। अब 0.75 और 0.75 में से 0.50 गए, 0.25 plus P of E2 is 0.9। This implies P of E2 is 0.9 minus 0.25। 2 प्लेसेस तक करना हो तो इसको 90 लिख लो, 90 में से 25 चले गए तो 0.65। तो प्रोबेबिलिटी हिंदी की ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपके सारे डाउट्स थे आज के। फिर भी किसी की कोई रह जाती है स्टेटमेंट या कोई डाउट तो आप भेज देना।